पॉलिटिकल लीडर बने। गिरिराज सिंह का बयान आया है, नीतीश के नाम पर जनता ने मुहर लगाई। बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, आप देखिए पार्टी 80 पहुंच गई है। अब वो ये नहीं कहेंगे मोदी के नाम पर वो कराएं, नीतीश के नाम पर किया है। आप देखिए कैसे राजनीति में तस्वीर बदलती है। जनता ने हम पर भरोसा किया। गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने नीतीश का नाम लिया। अगर वो जीत जाए हिमाचल और तेलंगाना तो राहुल गांधी की जीत, और महाराष्ट्र हरियाणा और बिहार हार जाए तो ईवीएम की होगी। ये किसको मूर्ख अपनी हार स्वीकारे। उनको इनके सामने कुछ बोलने का था, केवल नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को गाली के सिवा तो इनके पास कोई चीज ही नहीं था। सर, लेकिन आपने बंगाल की बात करी। बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही है ना तो मैं एसआईआर होने दूंगी और ना ही मैं जिस तरह से वोट चोरी इन्होंने बिहार में करी बंगाल में। अगर हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंस है, चुनाव के 3 महीना पहले अपने को गुंडागर्दी से हटा ले सरकार से। सरकार मतलब गुंडागर्दी उनकी होती है, सरकारी तंत्र की गुंडागर्दी और बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी। उसके बाद उनको पता चल जाएगा, जनता बता देगी। थैंक यू। नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने मुहर लगाई। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ मोदी के नाम पर पीएम मोदी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पूरा शिफ्ट हो चुका है मामला, पूरा शिफ्ट हो चुका है। बिहार में चलेगी तो नीतीश कुमार की चलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कि आरजेडी का देखिए 44 सीटों पर आ गिरी है। मतलब पिछले बार जो हश्र जेडीयू का हुआ था वो इस बार आरजेडी का हो गया। जनसुराज पार्टी 1 सीट पर खिसक गई है, एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे है। तो ये बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पहुंच गई है एलजेपी। मतलब नॉट बैड। आप 29 में से 19 रोहन, मतलब ये मुझे लगता है ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि 10 तक का आकलन तो जो एक्सपर्ट है वो भी कर रहे थे, लेकिन 19 तक एलजेपी जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार से सीखा है उन्होंने, चिराग पासवान, कि कैसे साइलेंट रहकर आपको काम करना है। आपको उनके प्रत्याशियों का चयन बहुत अच्छा होता है, हम इस बात को नहीं मानना, डिनाई नहीं कर सकते। और उन्होंने जो बात कही MY फैक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, EBC है, OBC है, उसे बीजेपी का कोर वोटर इस बार कहा जा रहा था। और उनके लिए उनका जो उनका अपना जो क्षेत्र है, उनका जो परसेंटेज है वो इतना ज्यादा है कि वो हर तरह से बिगाड़ने में मादा रखता है। और यही आप देख रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के पास जो ये पूरा एक तरफा गया है ना, ये अभी जो एक्सपर्ट है वो इसका आकलन करेंगे, लेकिन ये एक तरफा गया है। आप देखिए अयोधी, ये जो ब्रेकिंग चल रहा है ना, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। सीमांचल की 24 में से 13 सीटों पर एनडीए आगे है। मतलब सीमांचल में जहां ओवैसी फैक्टर हावी नजर आ रहा था, वहां एनडीए ने गेम बिगाड़ दिया है सबका। एनडीए सीमांचल की 24 में से 13 सीटों पर आगे नजर आ रही है। पिछली बार किस पर कितनी है? बीजेपी और ज्यादातर मुझे जहां तक याद है, पिछली बार ओवैसी के चलते बीजेपी को काफी फायदा हुआ था सीमांचल में। ओवैसी खुद तो 5 सीट जीते थे उनकी पार्टी ने, और बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। इस बार सीमांचल में जेडीयू और बीजेपी के खाते में ये सीटें गई होंगी कहीं ना कहीं। वोट डायवर्जन जनशक्ति पार्टी, जनसुराज ऑब्वियसली। हाँ, तो जनसुराज पार्टी ने सीमांचल में गेम बिगाड़ दिया है। और पिछले बार जो चिराग ने किया था ना, वो इस बार जनसुराज ने कर दिखाया है। ये ग्राफिक्स चल रहा है मुस्लिम वोटर्स का गणित। देखिए 205 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोटर्स 0 से 20% तक पाए जाते हैं। 27 सीटें ऐसी हैं जहां 21 से 40% मुसलमान वोटर्स हैं, और 11 सीटों पर 40% से ज्यादा है। मतलब 11 सीटों पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं बिहार में। तो ये तमाम सीमांचल 11 के अलावा 27 सीटों को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल 21 से 40%, आप सोचिए, बहुत बड़ा आंकड़ा माने जाते हैं। तो ये है। और एक अपडेट और दे देते हैं। क्या अब अगली अपडेट की तरह देखते हैं रोहन? अगली है रघुनाथपुर सीट से शाहबुद्दीन के बेटे पीछे हो गए हैं। मतलब ओसामा पीछे हो गए, 45 वोट से। ठीक है, ये तो अभी चलेगा, नेक टू नेक चलेगा। तो ये आखिर तक हम देख सकते हैं कि मैथिली तो शुरुआती रुझानों में पीछे चल रही है। बिल्कुल। तो रघुनाथपुर सीट से ओसामा शाह 45 वोट से पीछे चल रहे हैं। और सीवान सीट की भी बात कर लेते हैं। देखिए सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही ये रघुनाथपुर सीट आती है, और सीवान विधानसभा सीट भी आती है। सीवान विधानसभा सीट से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी इस बार मैदान में हैं। 6 बार वहां से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने मंगल पांडे को वहां उतारा है। मंगल पांडे बिहार सरकार में मंत्री हैं और पहली बार अपने पूरे करियर में चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने पीछे कर दिया है। रेस में मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, और सीवान में ओवैसी ने खेल बिगाड़ा है आरजेडी का।
क्योंकि शहाबुद्दीन के शार्प शूटर माने जाने वाले बंटी को उन्होंने सीवान में उतार दिया ओवैसी ने, और वो आरजेडी का वोट काट गए, जिसकी वजह से मंगल पांडे का गेम आसान हो गया। तो अब यहां ओवैसी इस बात को कैसे नकारेंगे कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये कैसे नकारेंगे? जाहिर तौर पर अगर विपक्ष ये सवाल उठाएगा, देखिए ओवैसी बहुत कहीं ना कहीं क्लेवर गेम खेलते हैं। उन्होंने शुरुआत में ही क्या किया, महागठबंधन को अलायंस का ऑफर दे दिया कि हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं, और वो जानते थे कि महागठबंधन हमारे लिए रास्ता तो खोलेगी नहीं, है ना, क्योंकि मुसलमान वोटर्स को आरजेडी कभी खोना नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी वो दूसरे पार्टी के साथ लामबंद हो जाए, और है ना। तो जाहिर तौर पर उन्होंने एक ये मैसेज दिया कि भाई हम अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, महागठबंधन के साइड से खेलना चाहते हैं, जिससे ये साबित हो जाए, जनता में ये संदेश पहुंचे कि भाई हम भी बीजेपी के अगेंस्ट ही हैं और बीजेपी को रेस से बाहर करने के लिए ही मैदान में आए हैं। तो ये जाहिर तौर पर बहुत क्लेवर गेम उन्होंने खेला, लेकिन वो जनता जो है ना बिहार की, वो सब कुछ समझती है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये, तेजस्वी जिस गेम को खेलना चाह रहे थे, उन्होंने एमवाई को खारिज किया कि हम नहीं चाहते मुस्लिम यादव फैक्टर हमारे साथ जुड़ा रहे, हम सबको साधना चाहते हैं, युवाओं को साधना चाहते हैं, लेकिन वो वाकई भूल गए कि युवा नेता के तौर पर तो चिराग पासवान भी हुए हैं। युवा नेता के चिराग पासवान के साथ अगर नीतीश की महिलाओं को दी गई योजनाएं हैं और केंद्र में मोदी का नेतृत्व है, तो फिर वो एक जो गठबंधन बनता है वो मजबूत गठबंधन बनेगा, है ना। आप किसको साथ ले रहे हैं? आप देखिए ना, आप लेफ्ट को साथ ले रहे हैं, वो लेफ्ट पार्टी जिनका अभी तक जिन क्षेत्रों में वर्चस्व है वहीं पर कायम है, या फिर वो वहां से खत्म हो रहा है? जी, लेफ्ट की सीटों का आप आंकड़ा देख सकते हैं। पिछली बार लेफ्ट का प्रदर्शन काफी अच्छा था, 15 से 20 सीटें आई थी लेफ्ट के खाते में, करके, और 12 सीटें बिल्कुल सीपीआईएमएल की तरफ की 12, और फिर ये 2 सीपीआई और सीपीएम की 2 सीटें। मुझे एग्जैक्ट ये आंकड़ा नहीं याद है, लेकिन बिटवीन 10 to 20 सीट्स वो लेफ्ट को मिली थी। और इसीलिए लेफ्ट का इस बार का जो अपना इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज था और बहुत ही रिस्पेक्टफुल। हालांकि इस बार भी 7 सीटों पर अभी लेफ्ट पार्टियां आगे चल रही हैं। रात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो खैर ये बोल दिया गया कि अच्छा, अभी देखिए ना कितनी जल्दी स्पष्ट हो गया। तेजस्वी यादव शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि गिनती को स्लो कर दिया जाएगा। आंकड़े जो बता रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि स्लो हुआ है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि वोट चोरी, SIR ये कोई मुद्दा रहा ही नहीं है जनता की, जनता पर इसका कोई असर नहीं पहुंचा। लेकिन हालांकि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स में मैंने भी देखा कि कई लोगों के नाम कटे हैं। अब उसका आधार क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये, कटे हैं तो क्या उन्होंने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की? क्योंकि चुनाव आयोग ने बार-बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हमारे पास शिकायत क्यों नहीं पहुंच रही है। उसके बीच कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी एक वजह है, लोगों ने अपना नाम एनरोल भी नहीं कराया। और ऐसा जो वोट दे रहा है वोटर बिहार का इतने सालों से, वो वोट देगा, उसके पास उसका आईडी है, उसके पास उसका आधार, उसके पास सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो वो वोट। कुछ लोग जो नेपाल से आए हुए हैं, जो छठ के लिए आए थे या दूसरे राज्यों से आए थे, वो इसलिए वापस नहीं गए क्योंकि उन्हें बिहार में ना ये अवेयरनेस बहुत है, इसलिए इतना अच्छा। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इंतजार कर रहे हैं सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। The BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying. Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर, हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते।
Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count only. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर अब आगे क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं। जो वो कर रहे हैं, वो कितनी बखूबी कर रहे हैं, वो देखने को आज मिलेगा। तो सर आगे अब क्या आगे की रणनीति क्या आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। दरवाजे वगैरह खटखटाने का कोई आगे की रणनीति बाद में। तो पवन खेड़ा ने साफ कह दिया है। देखिए, मायूसी थी, थोड़ी सी मुस्कान थी, मुस्कान लाना जरूरी है रोहन, क्योंकि ये आपके मनोबल को बढ़ाता है। लेकिन वो जो आवाज थी उसमें वो जो थोड़ी सी कसक नजर आ रही थी, और वो ये थी कि भाई इतनी कोशिश की, इतना ज्यादा समीकरणों को बिठाया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तो बुरी हालत हुई ही, लेकिन आरजेडी की आप देखिए 39 सीट्स हुई। अच्छा, देखिए कुछ अपडेट दे देता हूं। कुचायकोट सीट से बाहुबली नेता अमरेंद्र पांडे आगे नजर आ रहे हैं। हाँ। जेडीयू से लड़ते हैं और बाहुबली नेता है, बहुत बड़ी छवि है उनकी। 3 बार से विधायक हैं कुचायकोट सीट से, वो आगे नजर आ रहे हैं। अतरी सीट से हम उम्मीदवार डॉक्टर रोमित कुमार आगे हैं। पहली बार रोमित कुमार भूमियार जाति से आते हैं। रोमित कुमार को इस बार टिकट दिया गया था और शिक्षाविद हैं, स्कूल्स का उनका कुछ बिजनेस भी है और शिक्षाविद भी है। रोमित कुमार आगे नजर आ रहे हैं। पहला चुनाव उनका ये है। बरौली सीट से आरजेडी के दिलीप सिंह 350 वोट से पीछे हैं और गोविंदपुर से एलजेपी-आर की कैंडिडेट जीत चुकी हैं। शेखपुरा सीट से जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी आगे हैं। अतरी सीट से, जैसा कि मैंने आपको कहा, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार डॉक्टर रोमित कुमार आगे नजर आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है आप एनडीए को देखेंगे, सारे सेटिस्फैक्टरी आंकड़े हैं। चाहे हमको देख लीजिए, आरएमएल को चलो एक मिल गई, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक अगर आप नजर डालेंगे 79, 84, 21, 4 और 1 जी, मतलब ये इतना सेटिस्फैक्टरी है कि इन्हें अपने रणनीति पर जो भरोसा था वो भरोसा हम देख रहे हैं। और आप देखिए एलजेपी और ये रामदास, अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल है ना। इंडिया गठबंधन का आप टैली देख लीजिए, बिल्कुल मतलब इतना तो हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना गंदा परफॉर्म आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। मुझे कांग्रेस को लेके भी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी ने अपना एक कोशिश की थी। लेकिन मुझे एक और चीज थी रोहन मेरे दिमाग में, आपको याद होगा यूपी चुनाव में रैंप वॉक की थी अखिलेश ने और राहुल ने, जी, है ना। तो अखिलेश के साथ फिर जो होता गया वो हमने देखा। ये ऐसा लगता है कि शायद ये एक ये हो सकता है आत्ममंथन आरजेडी में हो कि आगे कैसे करना है। फिर चाहे वो चिकन खाने वाला हो लालू यादव के साथ राहुल गांधी का, तेजस्वी के साथ प्लेन में खाते हुए हो या कहीं बाहर खाते हुए हो, फिश खाते हुए वीडियोस हो, इनसे सोशल मीडिया व्यूज। और आप बीच चुनाव से, चुनाव जब अपने चरम पर है, जब पीक पर है, तब आप देश छोड़कर बाहर जा रहे हो, टूर पर जा रहे हो आप। ये आपकी सीरियसनेस दिखाती है कहीं ना कहीं कि आप चुनाव के प्रति, आप पॉलिटिकल पर्यटन करने गए थे, आपको मच्छी खानी थी, आपको मटन खाना था, और उसके बाद फिर आप जब वापस आए हैं तो आपके पास अब कुछ है नहीं। लेकिन ये जो वोट काटने की बात हम कर रहे थे ना, ये देखो ये 6 पर आ गया है, ये कांग्रेस देखो 6 पर आ गई है, 39 पर आरजेडी आ गई है। तो अब आप इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा कि प्रशांत किशोर ने जो किया और उसके अलावा जो एआईएमआईएम की तरफ से ओवैसी ने कमाल कर दिया। वो कौन है, अब वो कैसे डिनाई करेंगे इस बात को कि वो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर यही कि इंडिया अलायंस आप देख लो 49 सीट पर आकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का आंकड़ा ये गिर चुका है। आरजेडी 39 सीट, कांग्रेस 6 बिहार सीट। का मतलब नीतीश कुमार, रोहन, बिहार का मतलब नीतीश पोस्टर कुमार। लग चुके हैं। और वो सुबह वाला पोस्टर मुझे याद आ रहा है, नीतीश हैं और रहेंगे। आप करिए, ये होता है कमबैक, इट इज अ मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल, ये कमबैक होता है। तीर ने आज साबित कर दिया है। अच्छा, वो वाली बात, वो मैंने कहा तीर ने लालटेन को भी जो बत्ती को बुझा दिया। जी जी जी, तीर एकदम निशाने पर लगा है। देखिए एनडीए की टैली एक बार आप देख लीजिए। बीजेपी 80 सीट, पिछले बार से 5 सीट ज्यादा। जेडीयू 84 सीट, पिछले बार जेडीयू 44 सीट पर 40 सीटों की बढ़त इस बार। और एलजेपी एक सीट के साथ 22 पर, 29 से 22, 29 ये रिपोर्ट कार्ड इधर देखोगे तो शानदार नजर आएगा। इधर तो डिस्टिंक्शन तो थोड़ी देर मुझे लग रहा है रेड मार्क आ जाएगा। बिल्कुल, चिराग पासवान का उम्दा प्रदर्शन रहा है। पिछली बार 1 सीट महज जीत पाए थे, मटिहानी सीट, बेगूसराय की मटिहानी सीट जीते थे चिराग पासवान, और वो भी उम्मीदवार जो था
पार्टी में डिवीजन के बाद वो आरजेडी अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब हम लोगों को ये बात करनी पड़ेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट बहुत अच्छा था और ये चिराग पासवान ने ना केवल लोकसभा में दिखाया बल्कि विधानसभा में उनका जो MY फैक्टर है उसने उन्हें 100 मार्क्स दे दिए। बल्कि तेजस्वी को यहाँ पर आप देखिए ये पूरा समीकरण इनका एकदम गुड़मुड़ हो गया। लेकिन चिराग ने जो अपना जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, और चिराग डे 1 से कह रहे थे कि मेरा MY का मतलब तो युवा और महिलाएं हैं, और वही उन्होंने साधा था टिकट वितरण के टाइम पर भी और वही हुआ है। तो ये तो यहाँ पर बेनिफिशियल नजर आ रहा है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी ज्यादा रैंकिंग हो जाएगी। और जब हम इसके इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, ये भी अनएक्सपेक्टेड था कि आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी जो बनी थी पिछले चुनाव में, उसकी हालत हो जाएगी।